Good morning, class 7th. How are you, students? I hope all are safe. I am speaking your subject teacher from Om Sai Vidya Academy. Today we will start Social Science Class 7, Chapter 1, India and the World. Children in class 6, you have studied the history and culture of ancient era. Now in class 7th, you will learn about the history and culture of medieval era. बच्चों, आपने क्लास 6 में प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था और 7th क्लास में हम हिस्ट्री और मध्यकाल की संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे. जनरली द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, यानी इसमें हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एंशिएंट एज, मीडिएवल एज और मॉडर्न एज. प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ डिवीज़न हैज़ बीन मेड. यह जानना बहुत आवश्यक है कि ये डिवीज़न क्यों हुआ. When in a country or particular place there are changes, the development of exciting human civilization areas like economic, political, administration, social aspect in life, new age is set to begin. In brief, the division of history into 3 periods denotes the various steps to changes and progress made by human civilization. It cannot be said that these changes took place in all parts of the world at the same time. It is believed that the medieval Indian history begins the 8th century AD, whereas the country's Europe, the medieval period is believed to have started from 5th century AD. इस पैराग्राफ में बताया है कि 3 काल में जो इतिहास है उसको विभाजित किया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक. ये जो विभाजन है ये क्यों किया गया है, ये जानना है कि ये जो विभाजन है उसमें जब हमको जब कोई भी देश हो या प्रदेश हो या कोई भी स्थान हो, जब हमें उसकी आर्थिक, राजनीतिक और उसमें प्रशासनिक बदलाव आते हैं तो उसमें एक नया आरंभ होता है. तो नया आरंभ होता है. कोई भी चीज़ हम जब नई शुरू करने जाते हैं, कोई नए चेंजेस शुरू करने जाते हैं तो उसमें वह जो चीज़ें प्रोग्रेस कर रहा होता है और उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं. ये जो चेंजेस हैं ये वर्ल्ड में एक ही समय में नहीं होते हैं. किसी का मानना है कि जैसे कि इट इज़ बिलीव मीडिएवल, मध्यकाल के जो लोग हैं उनका मानना है कि ये जो चेंजेस हैं ये 8वीं शताब्दी से मानते हैं और वहीं जो यूरोप के जो लोग हैं वो इसे 5वीं शताब्दी से मानते हैं. तो मीडिएवल पीरियड ऑफ इंडिया हैज़ बीन फर्दर इनटू 2 डिवाइड्स. इस मीडिएवल पीरियड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्ली यानी पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल. पूर्व मध्यकाल 8 to 13 सेंचुरी माना जाता है और लेटर मीडिएवल पीरियड जो है, उत्तर मध्यकाल जो है वो 13वीं से 18 शताब्दी तक माना जाता है. The medieval Indian history is different from the Asian history in many ways. Medieval, the Indians met the followers, new religion. As a result, some changes took place in the society. Some of the language which we now speak in India were developed during this period. Some of the food we eat and the clothes we wear also became popular during this period. We have more knowledge about this period because many sources are available which gives us clear information about this history of this period. यानी कि इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री डिफरेंट फ्रॉम द एशियन, यानी मीडिएवल हिस्ट्री जो है वो प्राचीन काल से काफ़ी डिफरेंट है. इन द बिगिनिंग ऑफ जो मीडिएवल पीरियड, यानी इसमें उत्तर जो मध्यकाल के आरंभ में जो इंडियंस थे वो काफ़ी धार्मिक लोगों से मिले. तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस सम चेंजेस टुक प्लेस. इससे समाज में थोड़ा बदलाव आया और आज हम जो भाषा बोलते हैं, जितनी भाषाओं को जानते हैं वह इसी, और आज हम जो भोजन खाते हैं या वस्त्र पहनते हैं वो इसी काल में लोकप्रिय हुए. और वी हैव मोर नॉलेज अबाउट द पीरियड. इस काल से हमें काफ़ी सारी नॉलेज मिली और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इस हिस्ट्री में हमें इसके द्वारा मिली. Sources of study of medieval India. You may remember that there are 2 main sources to know about the ancient history. यानी प्राचीन काल में हिस्ट्री को जानने के 2 सोर्सेस थे, लिटरेरी और आर्कोलॉजिकल. यानी लिटरेरी यानी लिखा हुआ जैसे पिलर्स पर या स्टोन पर, और आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक बोलते हैं. जो लोग होते हैं ना जैसे पास्ट को जानने के लिए जो अध्ययन करते हैं उन्हें हम आर्कोलॉजिकल कहते हैं. बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें पुरानी धरोहर्स होती हैं उनके बारे में.
द सेम इज़ ट्रू विद द मीडिएवल पीरियड। इसी तरह बिल्कुल मीडियल मध्यकाल में भी कुछ ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। द सेम इज़ ट्रू विद द इट To know about the medieval period, great variety of literary sources are available like writing, palm leaves and bridge, बार्केज आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। यानी इस काल में भी लेख जो लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि राइटिंग मिलती थी, पाम लीव्स ताड़ के पत्ती होती थी, पत्र पर ताड़ पत्र पर लिखा जाता था एक अजीब प्रकार की छाल से। ये इसके आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं, इसको जानने के सोर्सेस है। वी हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंस्क्रिप्शन राइटिंग ऑन प्लेट्स, ताम्र पत्र पर लिखा जाना, पाषाण पर लिखा जाना, पत्थरों पर लिखा जाना। और इसी काल में जो था वो पेपर का यूज़ भी हुआ और कई डायनेस्टीज़ इस काल में आई और सम ऑफ मेमोरीज ऑटोबायोग्राफिकल, और सभी ने इस काल में अपनी अपनी, जैसे कई राजा आए उन्होंने अपने इसी काल में कुछ फेमस बायोग्राफी लिखी, जैसे कि इस काल में आया इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल-बरूनी, बार्नी, अब्दुल रज़ाक, निकोलो कोंती, बर्नियर एंड टर्नबियर। ये इतने सारे लोग इसी काल में आए। और फ्रॉम 15th to 18th सेंचुरी द मुग़ल रूल्ड ऑलमोस्ट ओवर द होल ऑफ इंडिया। तो जो मुग़ल थे वो भारत के सभी भागों में फैल गए। सम ऑफ द मुग़ल्स रूलर है ऑटोबायोग्राफी, यानी जो कुछ मुग़ल्स थे उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी, जैसे कि उनकी आत्मकथा थी बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा, तुजुक-ए जहांगीरी, बादशाहनामा। ये वहाँ के काफ़ी रॉयल और लिटरेरी सोर्सेस थे। In the same way, the court writers of local ruler, thinker, philosopher have written a book which are also source of study। यानी जो वहाँ के थिंकर्स थे, जो फिलोसफर थे, जो दर्शन शास्त्री थे, वो इन सभी वेज के द्वारा सोशल और पॉलिटिकल लाइफ को इस काल में जान पाते थे। जैसे कि कुछ बुक्स होती थी उसका, अमंग दीज बुक्स जैसे कि कथा सरिता, व्रत कथा, पृथ्वीराज रासो, राज तरंगिणी, कुछ जो अध्ययन शास्त्र थे उन्होंने ये रचनाएं लिखी। बिसाइड लिटरेचर मैनी टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम, माइनरीज एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वी कंस्ट्रक्ट ऑल ओवर इंडिया। दीज आर्कोलॉजिकल रिमेन्स टेल अस अबाउट द आर्किटेक्ट ऑफ मीडिएवल पीरियड। यानी जितने भी ये रचनाएं हैं, सोर्सेस हैं जानने के, यह हमें एक महत्वपूर्ण स्रोत है पुरातात्विक साधनों के रूप में। जो उस काल की जो कला है, ये साक्ष्य हैं कि ये मिलते हैं हमें, ये प्रस्तुत करते हैं, ये एक स्रोत है इनको जानने के। तो आज हम पेज नंबर 2 तक ही रीडिंग करेंगे और पेज नंबर 3 से हम नेक्स्ट वीडियो में रीडिंग करेंगे इस चैप्टर को। तो आप इस चैप्टर को रीडिंग करके रखिएगा। मैं आपको इसका हिंदी कन्वर्सेशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी।